क्लासेस के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2024 इसके पाठ्यक्रम पर चर्चा करने वाले हैं। और ये जो परीक्षा है 28 फरवरी से आयोजित की जानी है, तो हम इसके सिलेबस पर आज विस्तृत चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो परीक्षा है, इसके पाठ्यक्रम में 4 खंड दिए गए हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ खंड। प्रथम खंड है जो इसमें पोषण एवं स्वास्थ्य से संबंधित 55 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी प्रकार से द्वितीय खंड में सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 55 अंक के होंगे। और तृतीय खंड में प्रबंधकीय गुण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी प्रकार से चतुर्थ खंड में शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जिन पर 45 अंक निर्धारित किए गए हैं। इस प्रकार से ये जो पेपर है कुल 200 अंक का होगा। तो और जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो परीक्षा का जो ये आयोजन है, ऑनलाइन पद्धति से इसका आयोजन किया जाएगा। और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से सीमित सीधी भर्ती और खुली सीधी भर्ती, ये 2 परीक्षाओं के नाम से ये परीक्षा आई है। और दोनों के लिए जो अंक हैं 200 अंक निर्धारित किए गए हैं, और समय अवधि 3 घंटे की है। हम इसके पाठ्यक्रम पर विस्तृत चर्चा करते हैं। तो चलिए, वैसे दोनों परीक्षाओं का जो सिलेबस है एक समान है, परंतु जो नोटिफिकेशन आया है उसमें अलग अलग दिया गया है। सिलेबस में कोई भी अंतर नहीं है। तो चलिए हम इसके सिलेबस पर विस्तृत चर्चा करते हैं। देखिए, ये जो सिलेबस है, पर्यवेक्षक परीक्षा सीमित सीधी भर्ती अर्थात आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए ये जो सिलेबस है ये दिया गया है। और इनकी योग्यता हम देख चुके हैं कि इनके लिए हायर सेकेंडरी अर्थात 12th पास होना अनिवार्य है। सिलेबस दोनों ही अभ्यर्थियों के लिए, चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हों चाहे पुरुष अभ्यर्थी हों अर्थात सीधी भर्ती वाले अभ्यर्थी हों, और सभी के लिए सिलेबस एक समान है, परंतु इसमें अलग अलग दिया गया है। तो हम इसको देख लेंगे। तो चलिए, हमने जैसे कि देखा था कि पोषण एवं स्वास्थ्य से संबंधित 55 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए, पोषण है, जो पोषण में हमें क्या पढ़ना होगा, इसमें इसके लिए विस्तृत जानकारी दी हुई है। तो पोषण में हमें संतुलित आहार, मैक्रो एवं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अर्थात बृहद एवं सूक्ष्म अणु, सूक्ष्म पोषक तत्व, कैलोरी, प्रोटीन, विटामिन, सूक्ष्म खनिज तत्व जैसे कि आयोडीन, विटामिन ए, आयरन, जिंक, विटामिन्स तथा कैल्शियम, ये जो मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उसके अंतर्गत हमें ये सब पढ़ना होगा। और इनकी कमी से होने वाली बीमारियां और उन बीमारियों की रोकथाम, इससे हमें 10 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और नंबर 2 में जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व अर्थात किशोरावस्था, गर्भावस्था, धात्री माताएं, नवजात शिशु, बाल्यावस्था, वयस्क अर्थात युवावस्था, इनमें पोषण का क्या महत्व है और इस समय कितनी कैलोरी लेना चाहिए, किस प्रकार का आहार लेना चाहिए। तो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 8 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। गर्भवती की देखभाल नंबर 3 पर, तो गर्भावस्था में वजन की निगरानी, मातृ शिशु रक्षा, गर्भावस्था में खतरों से बचाव और गर्भावस्था में प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच, इससे संबंधित जो प्रश्न हैं वो पूछे जाएंगे। नंबर 4 में दिया गया है टीकाकरण। इसमें राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत लगने वाले टीके, तो जो राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम होता है और उसमें जो टीके लगाए जाते हैं उनसे संबंधित हमें सभी तैयारी करनी होगी। टीकाकरण का महत्व और टीकाकरण ना होने का दुष्प्रभाव, तो इस प्रकार से टीकाकरण से संबंधित सभी प्रश्नों की तैयारी करनी होगी। और इससे 8 अंक निर्धारित किए गए हैं इस पर। स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम, तो देखिए, स्वास्थ्य से संबंधित जो भी राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिसमें NRHM एवं ICDS अंतर्गत संचालित योजनाएं, इनको विशेष रूप से पढ़ना होगा। कुपोषण, जन्म से पूर्व कारण एवं संरक्षण के उपाय,
और जन्म के बाद कारण एवं संरक्षण के उपाय, इससे 8 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और नंबर 7 सामान्य बीमारियों की जानकारी, दस्त, उल्टी, आँखों एवं नाल का संक्रमण, खसरा, गलघोंटू, टिटनेस, काली खांसी, टीबी, निमोनिया, ये जो रोग हैं, ये इनके कारण और बचाव, इसके संबंध में जो जानकारियां हैं आपको पढ़नी होंगी और जानकारियां होनी चाहिए। इनसे संबंधित सभी प्रश्नों की तैयारी करना है और इससे 8 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस प्रकार से पोषण एवं स्वास्थ्य, इससे संबंधित कुल 55 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये जो हमारा खंड 1 था, इसमें हमने प्रथम खंड था पोषण एवं स्वास्थ्य, इसको हमने विस्तृत रूप से देख लिया है। अब हम देखेंगे द्वितीय खंड, दूसरा खंड। इसमें सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति से संबंधित 55 अंक पूछे जाएंगे। इसमें देखिए, इसमें भी हमें 6 पार्ट दिए गए हैं। प्रथम पार्ट में जो क्रमांक 1 है, इसमें सामान्य ज्ञान विभागों की योजनाएं, इसमें महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाएं, इसके द्वारा महिला एवं बाल विकास द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जाती हैं उनसे संबंधित प्रश्न, स्वास्थ्य विभाग की योजनाएं, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाएं और सामाजिक न्याय विभाग की योजनाएं, आदिवासी विभाग विकास विभाग की योजनाएं। ये जो सामान्य ज्ञान जो इन निम्न विभागों के द्वारा जो हमारे पास इसमें विभाग उप विषय में दिए गए हैं, इनके द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं की पूरी जानकारी लेनी होगी और उनसे संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे उनकी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि इस पर कितने 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। नंबर 2, इसमें नियम, अधिनियम एवं अधिकार। तो इसमें हमें बच्चों के कानूनी अधिकार एवं इनसे संबंधित नियम और अधिनियम पढ़ने होंगे। शिक्षा का अधिकार पढ़ना होगा, महिलाओं के कानूनी अधिकार एवं संबंधित नियम अधिनियम, यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, दहेज प्रतिरोध, संपत्ति का अधिकार, बाल विवाह रोक अधिनियम, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ये सभी हमें इसके अंतर्गत पढ़ने होंगे। इस पर भी 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। शारीरिक संरचना सामान्य ज्ञान, इसके अंतर्गत हमें पाचन तंत्र, ग्रंथियां, प्रजनन तंत्र, किशोरावस्था विकास, प्राथमिक उपचार, इन सभी का अध्ययन करना होगा। इस पर 8 अंक निर्धारित किए गए हैं। कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान, इसके अंतर्गत कंप्यूटर के सामान्य ज्ञान पर देखिए 7 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसमें MS ऑफिस का सामान्य ज्ञान, इंटरनेट, मोबाइल संचालन का ज्ञान, तो इसमें कंप्यूटर से संबंधित विभिन्न प्रश्न पूछे जाएंगे, जिस पर कि 7 अंक निर्धारित किए गए हैं। नंबर 5, इसमें सामान्य गणित, 8वीं तक की गणित पूछी जाएगी, जिसमें कि सामान्य अंक गणित, दशमलव, प्रतिशत, अनुपात एवं ब्याज, आंकड़ों की व्याख्या, ग्राफ पढ़ना एवं बनाना, इस पर जो ये गणित के प्रश्न पूछे जाएंगे 10 अंक के पूछे जाएंगे। सामान्य तर्क शक्ति में आकृतियां, श्रेणी, सामान्य प्रश्न पूछे जाएंगे, जिस पर कि 10 अंक निर्धारित किए गए। इस प्रकार से द्वितीय खंड भी 55 अंक के जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं तृतीय खंड की, जिसमें प्रबंधकीय गुण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें देखिए क्रमांक 1 में दिया गया है कि संचार एवं परामर्श कौशल से संबंधित 2 अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिस पर कि 12 अंक निर्धारित किए गए हैं। इस तृतीय उपखंड में कुल 55 अंक निर्धारित किए गए हैं। उसका विभाजन इस प्रकार किया गया है। तो इसमें क्रमांक 1 में 12 अंक, क्रमांक नंबर 2 इसमें विकास की अवधारणा एवं उसकी मुख्य चुनौतियां, पंचवर्षीय योजनाओं में विकास, समकालीन सामाजिक चुनौतियों एवं सरोकार, इससे 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। नंबर 3 इसमें नेतृत्व विकास, नेतृत्व क्षमता, गुण एवं कौशल, आंतरिक गवर्नेंस, समन्वय, समूह कार्य अर्थात टीम वर्क, इसमें 10 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नंबर 4 संप्रेषण की परिभाषा, प्रकृति, माध्यम एवं अवरोध, इस पर 10 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें 7 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नंबर 5 समुदाय संगठन एवं मोबिलाइजेशन, समुदाय एवं सामुदायिक संगठन की समझ, सामुदायिक संगठन के सिद्धांत, सामुदायिक विकास एवं जन भागीदारी, सामुदायिक मोबिलाइजेशन, इससे कुल 8 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार से तृतीय खंड प्रबंधकीय गुण में कुल 45 अंक के क्वेश्चन कुल 45 अंक निर्धारित किए गए हैं।
चलिए, चतुर्थ खंड में शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा, इसमें प्रथम क्रमांक है जो क्रमांक 1 में बाल विकास का परिचय। इसमें देखिए बुनियादी अवधारणाएं, वृद्धि एवं विकास को परिलक्षित करने वाले सिद्धांत, विकास के महत्वपूर्ण चरण, आनुवंशिकता और पर्यावरण का बाल विकास पर प्रभाव, प्रीनेटल विकास, प्रथम 3 वर्ष में विकास और 3 से 6 वर्ष के मध्य विकास। इस सिलेबस पर 12 अंक निर्धारित किए गए हैं। नंबर 2, शाला पूर्व शिक्षा परिचय, शाला पूर्व शिक्षा अवधारणा एवं औचित्य, आयु अनुरूप सीखने की श्रेणियां और स्तर, बच्चे के सीखने की प्रक्रिया और मानसिक क्षमताएं, शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषा विकास, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास, सृजनात्मक एवं सौंदर्य बोध का विकास। इस पर 12 अंक निर्धारित किए गए हैं। नंबर 3, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, इनकी पहचान कैसे की जाएगी, इन्हें कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती हैं, इनसे संबंधित कौन कौन सी संस्थाएं हैं, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय कार्यक्रम जो कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से संबंधित हैं। इस पर 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। बाल देखभाल एवं संरक्षण, बच्चे की देखभाल और संरक्षण की अवधारणा, संस्थागत और गैर संस्थागत देखभाल, अनाथ, बेसहारा, निःशक्त, एड्स प्रभावित बच्चों के लिए योजनाएं, बच्चे और कानून एकीकृत बाल सुरक्षा योजना। तो इस पर 11 अंक निर्धारित किए गए हैं। इस प्रकार से चतुर्थ खंड पर कुल 45 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो इसका जो सिलेबस है 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये हमने देखिए यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए सिलेबस दिया था। यहाँ पर परिशिष्ट 2 में पर्यवेक्षक सीधी भर्ती स्नातक स्तर। आप देख सकते हैं कि इस सिलेबस में कोई भी अंतर नहीं है। तो आप ये सभी हमने अभी देखा। टीकाकरण में देखिए राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत टीकाकरण का महत्व, ये सभी सिलेबस देखिए एक समान है। आप देख सकते हैं इस सिलेबस को, चाहे सीधी भर्ती का हो और चाहे आंगनबाड़ी का सिलेबस हो। शारीरिक संरचना में कंप्यूटर ज्ञान, MS ऑफिस। आप एक बार इस सिलेबस को भी देख सकते हैं कि सिलेबस में कोई भी अंतर नहीं है। देखिए इसमें भी हमने देखा था खंड 3, चतुर्थ खंड में भी हमने बाल विकास का परिचय, बुनियादी अवधारणाएं, सिलेबस एक समान है, बस इनको अलग अलग कर दिया गया है। ये हमने अभी देखा बच्चे और कानून। तो इस प्रकार से ये जो सिलेबस है दोनों का एक समान है। लेकिन आप देख सकते हैं, आप जिस भी कैटेगरी से आप आवेदन करें आप इस सिलेबस को देख सकते हैं। चलिए, तो आप अपना सिलेबस देख लें और सिलेबस के अनुसार अपनी पढ़ाई है जो उसको सुनिश्चित करें और एक एक टॉपिक को लेकर के और अपनी पढ़ाई को सुनिश्चित करें। सबसे पहले सिलेबस को ध्यान में रखना है, सिलेबस का टॉपिक लेना है, उसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। जो कि आप जानते ही हैं कि समय कम है और 28 फरवरी से इसके एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो आपको यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब मिलते हैं हम अपने इसी प्रकार के अगले वीडियो में। जय हिंद,